ओके देखो, तो आप है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ साइंटिस्ट ने कुछ लॉ दिए हैं केमिकल कॉम्बिनेशन का, यानी किस तरह से एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होकर के डिफरेंट एलिमेंट या कंपाउंड बना सकते हैं, उसके लिए कुछ लॉ है आपको। तो हेडिंग लगा लो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ आपके पढ़ना है, जिसमें बेसिकली आप 5 लॉ पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें एक आप आगे चल के एक चैप्टर में भी पढ़ना है हमें, स्टेट ऑफ मैटर में। तो अभी देखो, फर्स्ट लॉ आपका क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको लेवॉइजर ने दिया था, आप लोग ये पहले क्लासेस में भी पढ़िए हो। हेडिंग लगा लो, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको दिया था एंटोनी लेवॉइजर ने 1789 में। ये आपको नहीं याद करने की जरूरत है, नाम साइंटिस्ट का याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया है। तो देखो, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि मास नहीं तो क्रिएट होगा, नहीं डिस्ट्रॉय होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। यानी जितने रिएक्टेंट का मास है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का भी उतना ही मास रहेगा, ठीक है, मास ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम ही होगा। ओके, तो लिखो, द लॉ, दिस लॉ state that this law state that during any physical or chemical change, any physical or chemical change, the total mass of the product is equal to the total mass of reactant। ये मैंने आप लोगों को स्टोइकियोमेट्रिक जब पढ़ाया था वहां भी बताया था कि इसमें हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे सिर्फ मास के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे एक इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, एक जगह पे ये अप्लाई नहीं होता है। मतलब एक ऐसा एक टाइप का रिएक्शन है जिसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, उसमें ये अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो लिख लो, इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग कर देते हैं, फिर आप कहो कि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक एक्सेप्शन सिर्फ अर्थ पे, अर्थ से बाहर एक ही रिएक्शन है जहां पे मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर नहीं होता है, वो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि वहां पे मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इधर सारे रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम ही रहता है। ओके, तो या इसको कहीं कहीं पे ऐसा भी कहा जाता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, दिस लॉ इज नोन एज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब चाहे उस वे से भी डिफाइन कर सकते हो, चाहे आप इस वे से भी डिफाइन कर सकते हो। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है?
कोई डाउट नहीं? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सेकंड देखो, सेकंड हमारा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको प्रोस्ट ने दिया था 1799 में। ये आपको भी नहीं याद रखने की, प्रोस्ट का नाम नहीं याद रखने की जरूरत है। देखो, लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये कहता है आप दुनिया के किसी भी सोर्स से कोई सेम कंपाउंड या मॉलिक्यूल ले रहे हो तो उसका वो बाय मास सेम परसेंटेज या सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है। क्या मतलब इसका? पहले डेफिनेशन लिखो, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a chemical compound obtained by different source always contain same percentage of each constituent element. Constituent element, देखो क्या मतलब, जैसे अगर आपको चाहिए वाटर चाहिए, ठीक है, तो वाटर में हमको 2 H2 और 1 O2 मिलता है, यानी इसका अगर हम लोग मास परसेंट के मास का रेशियो निकालें तो देखो H2 प्लस O2 मिलकर के H2O बना है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ लगा दिया, या फिर ऐसे कर लो, यहाँ पे ये 2 लगा दो, यहाँ पे 2, ठीक है। तो देखो ये 2 हो गया, बाय मास 2 ग्राम हो गया, और ये कितना हो गया? 16 ग्राम हो गया। तो अगर हम लोग इसका प्रोपोर्शन निकालेंगे यानी रेशियो निकालेंगे बाय मास, तो कितना हो जाएगा? 2/16, ये कट जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा हमारा 8, 1:8 आ रहा है ना। तो इसको चाहे तो हम लोग परसेंट में भी चेंज कर सकते हैं। तो देखो ये क्या कहते हैं, ये लॉ ये कहता है चाहे आप बारिश का पानी लो, चाहे आप अपने टैप वाटर लो, चाहे आप नाले का पानी लो, नदी का पानी, समुद्र का पानी, गंगा जल, दुनिया के किसी भी जगह से अगर आप पानी ला रहे हो ना, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज, कितना परसेंट हाइड्रोजन कितना परसेंट ऑक्सीजन, या फिर प्रोपोर्शन, परसेंटेज या फिर कहो तो प्रोपोर्शन सेम रहेगा। यानी वो हमेशा 1:8 में कंबाइन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:8 में कंबाइन होगा तभी जा करके आपको वाटर मिलेगा। तो दुनिया के किसी भी सोर्स, नदी, नाला, समुद्र, वाटर, बारिश, कहीं से भी पानी लेते हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन होते हैं, ठीक है, ये फैक्ट है। यही कहता है सेकेंड लॉ। जैसे मान लो कि हमने रेशियो चेंज कर दिया,
तो यहाँ पे हमारा H2O2 अगर लेते हो तो रेशियो चेंज हो गया, तो ये वाटर नहीं, ये भी बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना है अल्टीमेटली, बट यहाँ पे रेशियो हमारा सेम नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा 2:32, 2 ऑक्सीजन का मास 32, तो ये कट के आ जाएगा 1:16। तो ये अच्छी बात है, सॉरी ये चेंज हो गया, यहाँ पे 1:16 हो गया। तो जैसे ही रेशियो चेंज किए तो वाटर से हाइड्रोजन पैराऑक्साइड मिला, यानी वाटर चाहिए तो 1:8, चाहे आप किसी भी सोर्स से लो। तो ये कहता है हमारा ये सेकेंड लॉ, लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो ऐसे ही 3 लॉ और बचे हैं हमारे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन अभी आप लोग को जो मैंने होमवर्क दिया है उसको आप लोग करोगे।